Is Lyoto Machida format. This I touch them. So finally from today we are starting with our vlogs, and I've been saying it for a very long time that we want to start with our vlogging system related to MMA, and finally अब ऐसा लगता है जयपुर में जो भी हम चीज़ कर रहे हैं उसको ब्लॉग पे डालने का टाइम आ चुका है. सो वी हैव स्टार्टेड विद इट नाउ, एंड आज से हमारा फर्स्ट ब्लॉग रिलीज़ हो जाएगा, एंड विल ट्राई टू बी कंसिस्टेंट विद इट कि एवरी वीक या एवरी 10 डेज हम लोग जो भी पूरे 10 दिन में या वीकली प्रोग्राम हमने किया है विल ट्राई टू अपडेट पीपल विद दैट. मोर ऑफ रीज़न इन ब्लॉग्स को डालने का हमारा ये भी है कि जो भी हम यहाँ पे सिस्टम ट्रेन करते हैं, जिस तरीके से हम लोग ट्रेन करते हैं या जो कंसेप्ट टेक्निक्स हम ट्रेन करते हैं वो लोगों तक पहुँचे. सिंस sport is rapidly growing in India also, and people are literally curious to know about it. वो भी चीज़ है. At the same time, obviously, it is going to help the growth of sport. जो भी लोग interested हैं वो obviously इस चीज़ को देखेंगे, and they'll realize what is the right way and a wrong way to train this sport. So that's our aim totally. So the content that you people can expect from these vlogs is like किस तरह से हम लोग train करेंगे, the techniques that we are going to cover, jiu-jitsu related techniques, MMA related techniques, our community जो हमारे साथ में train करती है, the students and their life. So in short, since this is martial arts, so obviously there is going to be a lot of action, चाहे वो wrestling हो, चाहे jiu-jitsu हो, चाहे striking हो, बहुत सारा sparring होने वाला है. So obviously the entertainment factor is going to be up over there in these vlogs. So I would say stay tuned for it. So guys, हम लोग बात कर रहे हैं open stance fighting की. जब भी opponent मेरा open stance में और दूसरा उसका close stance रहता है, जब उसका left leg आ गया और मेरा left leg आ गया. So generally अगर हम center line की बात करते हैं तो इसमें jab hand is the center line, जहाँ पे मैं सारे attack throw करता हूँ और ultimately उधर move करके I can go for my मल्टीपल अटैक्स. हम सेंटर लाइन एक्सपोज करते हैं. द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस स्टांस इज कि आपके हाथ जल्दी उस अपने अपोनेंट तक पहुंचते हैं. बट एज सून एज अपोनेंट चेंजेस इनटू ओपन स्टांस, अब तो जैब हैंड भी टच नहीं कर पा रहा, सो फॉरगेट द राइट हैंड. बट द बेस्ट पार्ट इज कि जब आप अपने बैक शोल्डर या बैक लेग वाले एरिया से कोई भी अटैक करते हैं वो एक पावरफुल अटैक होता है. बट द प्रॉब्लम इज उसको सेट करना, उतना डिस्टेंस में पहुंचना जहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी बुलेट्स चल रही हैं ऑफ हैंड्स एंड किक्स, उस डिस्टेंस में पहुंचना. सो जनरली ये हमेशा रिकमेंड किया जाता है. प्रीटी मच एवरी हाई लेवल स्ट्राइकर डज दैट. जब भी आप लोग साउथ पा होते हैं या ऑर्थोडॉक्स होते हैं एंड ओपन स्टांस में होते हैं, यू ऑलवेज वांट टू विन द लीड फुट बैटल. जिसका लीड फुट बाहर होता है वो अपना पावर साइड हमेशा ओपोनेंट की सेंटर लाइन में ले आता है और उसके अपने सेंटर लाइन को उसके शोल्डर लाइन पे ले आता है, जहाँ पे वो प्रीटी मच सेफ रहता है. ऑब्वियसली यहाँ पे जैब वगैरह पड़ सकता है, हुक वगैरह पड़ सकता है, पर जब भी मैं साउथ पॉ में होता हूँ मैं हमेशा इस हैंड को टैकल कर रहा होता हूँ ऑलवेज फ्रॉम द टॉप. तो जब मैं इधर जाता भी हूँ आई एम टैकलिंग इट, और अब मेरा बैक शोल्डर एंड बैक फुट वो अटैक सेंटर लाइन में है जहाँ पर इनका चिन मौजूद है, एंड आई कैन ऑलवेज गो फॉर इट. सो दैट्स माई फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो मुझे हमेशा अकम्प्लिश करना है. सो जब भी हम यहाँ पे मौजूद है आई वॉन्ट ये लेट फुट बैटल मैं हमेशा जीतता रहा हूँ. तो आई कीप टचिंग हिम एंड अल्टीमेटली आई वॉन्ट टू रीच हियर, एंड दिस इज माई अटैक डिस्टेंस जहाँ से मैं हमेशा पावर शॉट मार सकता हूँ. इवन अगर मुझे किक मारना है गट पे, आई ऑलवेज वांट टू स्टेप आउट एंड देन द किक. तो उसको कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है एंड इट्स वेरी पावरफुल. मे बी टू द बॉडी, मे बी टू द हेड. दिस इज समथिंग आई ऑलवेज वांट टू डू. ओके, सो इसके कुछ ड्रिल्स हैं. लेट्स टॉक अबाउट द ड्रिल्स फर्स्ट. सो जो पहला ड्रिल है हम लोगों ने करना है इस लाइक दे आर मल्टीपल वेज टू डू दिस, बट जो हम पहला वे यूज़ करते हैं दैट्स यूजिंग अ हुक. तो उसमें एक बेनिफिट ये है कि मैं इस हाथ को हमेशा टैकल कर लेता हूँ. दैट्स द बेस्ट बेनिफिट ऑफ इट. तो मैं इधर के सब अटैक से लगभग सेफ हूँ. सो आई एम अप ओवर हियर, मैं यशस्वी के पास जाता हूँ एंड आई थ्रो अ फेक हुक, अ लॉन्ग हुक. और सिंस वी आर यूजिंग MMA ग्लव्स, मैनी पीपल डोंट डू दैट, बट आप अपने हाथों से हाथ को कैच भी कर सकते हो एंड यू कैन कीप द गाय डिसबैलेंस. दिस इज नॉट बॉक्सिंग और किक बॉक्सिंग. यू कैन ग्रैब द हैंड, इट्स टोटली लीगल. सो आई एम अप ओवर हियर and I come here and मेरा lead foot बाहर है and now I'm in the attacking range. So पहले आप लोग यही ड्रिल करोगे एक दूसरे के साथ. You can throw a hook or you can catch the hand, but you want your lead foot to be outside. Let's start. And I'm seeing कि हाँ मेरा back leg and back shoulder perfect line में to attack. I'm not just throwing the right hand immediately. I'm just learning to keep my attacking side in the center line of my. Second method we are using to go out of the foot line or maybe keep my foot out of his foot is the leg kicks. So I reach for the hand and I step in at the same time, then I kick and I'm outside of the foot, and यहाँ पे again I'm catching the center line. So either you can kick
और देन देयर इज लियोटो मचीडा फॉर्मेट, बहुत बार वो ये यूज़ करता था, विच इज़ नॉट टू किक बट टू यूज़ हिज स्टिकी फुट एज अ हुक, मे बी टू ट्रिप अपोनेंट और जस्ट टू गॉज द डिस्टेंस कि हाँ आई एम एट राइट डिस्टेंस टू थ्रो माई स्ट्रेट लेफ्ट इन द पार लाइन. ओके, सो वॉट ही यूज टू डू इज, यहाँ पास में गया एंड ही जस्ट यूज टू टच द गाय एंड नाउ माई लेफ्ट इज इन परफेक्ट डिस्टेंस. हमेशा वो लगेगा. कई बार किक से अपोनेंट मूव्स बैक and I do not touch him, but when I use this I touch them. That's the benefit of it. So you can use both. If I want to kick and I go for the punch, I just want to trip or just catch the distance, I go for Lyoto Machida format of hook and go for it. Make sense? You can also blitz into this, post that, boom, I catch the guy. So now the third format is feinting. Like you try to go straight in line, by feinting you're throwing jabs and the opponent has to buy that. अगर उसने buy नहीं किया, don't do that. हो सकता है आपको punch लग जाए between the moment. I'm already anticipating a punch coming in between. But अगर मैं देखता हूँ he's retreating back, that's my perfect time to put my step outside. So check this. I'm up over here, I feint and here I am. And that's my center line. What if opponent ने बीच में jab या hook खोल दिया? So I was already anticipating it. So I'm up over here, my opponent throws anything जब मैं feint करता हूँ, I'm up and I'm okay, I move back. But अगर मैं opponent को retreat करते हुए देखता हूँ, I reach for him. I feint, I reach. Different stance, and I reach. That's what I want to do. Okay, guys, एक important tip, जो तीनों format हम लोगों ने करें, we'll utilize it one by one. So मैं तीनों में से कोई भी method use कर सकता हूँ. Objective ये नहीं कि उसको punch मारना है. You just have to check कि आपका फार साइड पोर्शन उसकी सेंटर लाइन में पहुंचा कि नहीं पहुंचा. दैट्स व्हाट यू वांट टू चेक. सो कोई भी मेथड आप यूज करते हो, फेंट, किक्स एंड हाँ इट इज इन द सेंटर लाइन, यू विन. नाउ द अदर पर्सन इज गोइंग टू ट्राई जस्ट टू चेक कि समटाइम्स इफ यू आर एट राइट डिस्टेंस और नॉट, यू कैन थ्रो अ शॉट जो उसको कनेक्ट भी नहीं करना चाहिए. सो इट कैन लुक लाइक यहाँ पे है बूम एंड यस इट्स एट राइट डिस्टेंस. सो इस वीक हम लोगों ने प्रोएक्टिव मेथड्स देखे. अगर हम अपोजिट स्टांस में तो हम किसी को कैसे अटैक कर सकते हैं बाय स्टेपिंग आउटसाइड देयर फुट. नेक्स्ट वीक हम लोग बात करेंगे अगर कोई हमारे साथ ये सेम चीज़ करता है तो हाउ वुड वी काउंटर दैट. तो स्टे ट्यून्ड एंड आई वुड से सब्सक्राइब, डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल. अब जा रहे हैं हम लोग अपना न्यूट्रिशन लेने, जो कि एक अच्छी चाय होगी. और सर एसेंशियल फैट्स एंड कार्ब्स के लिए विल हैव वन समोसा. हाँ, उसके बाद क्योंकि वो भी ज़रूरी है पोस्ट वर्कआउट न्यूट्रिशन हमारा, तो हम बन समोसा भी साथ में खाएंगे. तो ये हमारा एज अ मीडियोकर लेवल एथलीट हमारा एक अच्छा डाइट प्लान है जो हम लोग रेगुलरली फॉलो करते हैं. एंड आई गेस देश के सारे मजदूर भी काम करने के बाद चाय ही पीते हैं, जिससे काफ़ी एनर्जी रहती है. तो इट्स अ प्रूवन फैक्ट है. स्टडी सही बात है, सही बात है. वे प्रोटीन और ये सब चीज़ें तो बाद में ही हैं. उससे पहले तो जब कुछ नहीं था तब चाय थी. There we go. ये हमारे पास चाय. Cheers and then मेरा खाना भी साथ में. ट्रेन हार्ड, ईट उससे भी ज़्यादा हार्ड. and repeat and become soft. What are we training today? So अभी हम लोग का स्ट्राइकिंग क्लास है 1 घंटे बाद इसके. सो उससे पहले मैंने डिसाइड किया विद अलॉन्ग विद हर्ष, क्योंकि अभी इंजरी से अभी वापस आया ही है, कि थोड़े रेसलिंग ड्रिल्स करेंगे और मे बी कुछ रेसलिंग राउंड्स करेंगे. So and let's see where is our progress going. what exactly in wrestling are we training? मेन हम लोग इस वक्त सिंगल लेग कर रहे थे, स्वीप सिंगल्स एंड ऑल. उसके जो
सेटअप्स होते हैं उस पर हमने काम किया था, तो विल ट्राई आवर बेस्ट कि वहाँ तक पहुँच सकें, एंड अपार्ट ऑफ दैट उसके जो एस्केप्स रिलेटेड होते हैं विल डू दैट. हेलो. सो आज हम लोग जा रहे हैं अपने नी ट्रीटमेंट के लिए. बहुत टाइम से वी हैव बीन स्ट्रगलिंग विद इट. हर्ष को तो अभी रिसेंटली हुआ, राइट? हाँ सर, अभी मतलब 15 दिन हो गए इसको, हाँ. और 3-4 बार फिजियोथेरेपी भी कराई. तो सर अब देखते हैं. तो मैं आया किस वजह से था ये? कीपिंग कर रहा था मेरा ओपोनेंट, हाँ. तो उसकी वजह से हुआ सर ये. एमसीएल में स्ट्रेन है. एमसीएल स्ट्रेन आया सर, इसे पॉप किया हुआ जाए बिल्कुल. गॉड. आई थॉट इट्स अ लिगामेंट टियर, बट थैंक गॉड इट्स अ स्प्रेन. So due to that, Harsh has not been training with us काफ़ी टाइम से. अभी मतलब ये आता है क्लास में बैठता है, बट ट्रेन नहीं कर पा रहा है वो. So that's how it is affecting his performance. और मेरे साथ में it's more of like 1 साल से मुझे है ये. मुझे हुआ था स्टार्ट, ये हुआ था किसी ने टो होल्ड लगा दिया था एंड आई डिडंट टैप ऑन टाइम, तो मेरे नी में स्ट्रेन आया उससे. फिर वो धीरे धीरे सही हुआ, सेम एमसीएल स्ट्रेन आया. उसके बाद आई वाज डूइंग सम थाई पैड वर्क, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से ऑफ पे था एंड मैंने इमीडिएटली स्टार्ट किया, बट सेम इंटेंसिटी से. तो उसके बाद मेरे क्वाड्रिसेप टेंडन के अंदर इशू आया एंड उसके बाद सब जितने भी एक्सप्लोसिव मूवमेंट होते हैं इसमें आप बैठ के ऊपर उठना चाह रहे होते हो, जो कि दोनों ग्रैपलिंग और स्ट्राइकिंग दोनों में ही बहुत ज़्यादा होता है, स्पेशली रेसलिंग. तो वो अब मूवमेंट मुझसे पेन फ्री नहीं होते हैं. सो दैट्स हाउ इट इज. सो लेट्स सी, एक बार हम इसका फिजियो वगैरह ट्रीटमेंट करा के देखते हैं.